एक पुराने चर्च में छुपा अंधेरा सच। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित सेंट मैरी चर्च हमेशा से शांत और पवित्र माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात रात भर घंटियां अपने आप बज उठतीं, मोमबत्तियां बिना हवा के बुझ जातीं और चर्च की दीवारों से एक धीमी सी प्रार्थना की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। फादर एंड्रू ने कई बार इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, पर जब नाइट सिस्टर नन एलाइजा अचानक गायब हो गईं, तो मामला गंभीर हो गया। 3 दिन बाद नन एलाइजा चर्च के तहखाने में मिली, फटी हुई पोशाक, खून से सने नाखून और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जिसमें चीखें दबी थीं। उनकी आंखें सीधी ऊपर टिकी थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत को देख रही हों। वो वापस आ गया है। एलाइजा के मिलने के बाद वे न तो बोल रही थीं, न किसी की बात समझ रही थीं। रात में वे अचानक चीख मारतीं, मत छूना, वो मुझे ढूंढ लेगा। वो यहाँ है। दीवारों में चर्च के पादरियों को शक हुआ कि उनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का साया है। फादर एंड्रू ने तुरंत बुलाया चर्च का सबसे पुराना और अनुभवी एक्सोर्सिस्ट फादर गैब्रियल। एक्सोर्सिज्म की रात तहखाने में एक कमरे को तैयार किया गया। चारों तरफ पवित्र क्रॉस, दीवारों पर भजन और बीच में लकड़ी का बिस्तर जिस पर बंधी थी नन एलाइजा। उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखें नहीं, वे किसी दानवी चमक से भर चुकी थीं। फादर गैब्रियल के कमरे में आते ही एलाइजा की गर्दन अजीब तरह से मुहड़ने लगी। उन्होंने एक आवाज में कहा, जो उनकी आवाज नहीं थी, तुम देर से आए पादरी, अब वो इस शरीर को नहीं छोड़ेगा। कमरा अचानक ठंडा हो गया। मोमबत्तियों की लौ एक एक कर बुझने लगी। फादर गैब्रियल ने क्रॉस उठाकर कहा, यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं, इस शरीर को छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, एलाइजा जोर जोर से हंसने लगी। हंसी नहीं, डरावनी गुर्राहट। उनकी नसें उभर आईं, सिर पीछे की ओर झटका और आंखें पूरी सफेद हो गईं। दुष्ट आत्मा का खुलासा। फादर गैब्रियल ने प्रार्थना जारी रखी। अचानक एलाइजा ने दहाड़ते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे उन्होंने तहखाने की दीवारों में कैद किया था। सालों पहले एक नन ने मुझे धोखा देकर यहां बंद किया था। आज मैं उसी के रूप में बाहर निकलूंगी। फादर एंड्रू का दिल बैठ गया। एलाइजा उस नन की वंशज थी जिसने डेकेड्स पहले चर्च में एक दानवी आत्मा को कैद किया था। आत्मा अब उसे अपना माध्यम बनाकर बाहर आना चाहती थी। अंतिम संघर्ष। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर लगे क्रॉस नीचे गिरने लगे। एलाइजा अचानक हवा में उठ गईं। उनका शरीर बुरी तरह मरोड़ने लगा। फादर गैब्रियल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अंतिम मंत्र बोला, बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट आई कंडेम यू। एक तेज चीख कमरे में गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान नहीं निकाल सकता। मोमबत्तियां अचानक एक साथ जल उठीं और एक काली धुंधली परछाई एलाइजा के शरीर से निकलकर तड़पते हुए गायब हो गई। एलाइजा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। अंत या एक नई शुरुआत। चर्च में फिर शांति लौट आई। एलाइजा धीरे धीरे ठीक भी हो गई, लेकिन फादर गैब्रियल ने तहखाने की दीवार से एक चीज उठाई, एक जला हुआ पुराना रोजरी प्रार्थना माला, जो अचानक ही वहां